हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों। जनाजा उठने से पहले ही जो है ईरान ने जो इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो एमओयू साइन हुआ था, उस पर मारी लात और अमेरिका ने लगभग ईरान के 80 ठिकानों पर जो है हमले किए। मतलब ये जो समझौते का एक जो है मंसूबा बना था, उसका कबाड़ा बना दिया। मतलब वही कि गमी के माहौल में ईरान की गुंडागर्दी नॉन स्टॉप चल रही है और इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि पूरी आधी दुनिया को ईरान ने अपने यहां पर गमी में बुला रखा है। उसके बावजूद अभी जो 7 दिन का कार्यक्रम चल रहा है इनके यहां खमेनेई के जनाजे का, भाई साहब, उसी के बीच में जो है 3 जहाजों के ऊपर जो है जो स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे थे, उनकी 3 जहाजों पर ईरान ने मतलब आईआरजीसी का अटैक हुआ है। भाई साहब, जब जब जो है शांति समझौते की बात हो रही थी, तब तब मैंने इस बात को कहा कि ये दोनों गुंडे और गलीच लोग हैं, इनको शर्म वरम नहीं आती। ना अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को शर्म आती है, ना ईरान को शर्म आती है। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो है बदतमीजी आप देख ही रहे हो। भाई, ईरान में ये 7 दिन का पूरा जो है उनका खमेनेई के फुनरल के लिए रखा गया और पूरी दुनिया को इनवाइट किया गया उनके फुनरल में। मतलब ये एक तरह से जो है अंतिम संस्कार तो नहीं कहेंगे, मतलब एक जो है पॉलिटिकल दिखावा है। ईरान का शक्ति प्रदर्शन के लिए उन्होंने दुनिया को बुलाया, लेकिन कहते हैं ना कि जो है सिर्फ दिखावा ही है। क्योंकि अगर औपचारिक बात किया जाए, अगर कायदे की बात किया जाए, तो शोक में किसी को बुलाया नहीं जाता है। इन्होंने इसको जो है शोसेबाजी और दुनिया को दिखाने का एक तरह से जो है स्टैंड बना लिया। मतलब दुनिया से हर जगह से लोग आए, भारत से भी लोग गए, और वो लोग जो दिन भर बैठ के ईरान की बड़ाई करते हैं, ईरान की बड़ाई करने में जो है कोई कोर और कसर नहीं करते। उनके लिए दुनिया में ईरान से बढ़िया कोई नहीं है। और उनका चलता तो इंडिया भी ईरान की तरफ से लड़ना चाहिए था, और बहुत सारे लोग भारत से गए हैं, और अभी वो लौटे ही थे कि भारत के लिए एक एलएनजी सप्लाई लेकर के जहाज आ रही थी कतर से। मतलब सब लोग गए। हिंदू जो गए वो खमेनेई के लिए जो है वहां पर ओम शांति और जो है दुआ किए होंगे। जो मुस्लिम गए वो लोग फातिया पढ़े होंगे। सारे लोगों ने उनको जो है जन्नत में जगह मिले इसके लिए कामना किए। लेकिन भाई, उनको ये शर्म नहीं आती। भैया, पूरी दुनिया को एनर्जी की सप्लाई यहां से हो रही है। उन्होंने 3 जहाजों पर अटैक कर दिया, और आओ न देखा ताओ, भैया डोनाल्ड ट्रंप ने भी 18 ठिकानों पर ईरान के लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर दिए हैं। और इससे क्लियर हो गया है कि ये बदतमीज हैं। ये दोनों बदतमीज हैं और ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। अब तमाशा समझिए कि आयतुल्लाह अल खमेनेई का इंतकाल हुआ। मतलब इंतकाल क्या, 28 फरवरी को उनके ऊपर अटैक हुआ था। उनके जनाजे का 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया। उधर अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता होते ही अपनी सनक दिखा दी। उन्होंने बोला नहीं कि मैं चाहूं तो सारे लोगों को एक बार में मार दूं, लेकिन मैंने छुट्टी दे दिया 7 दिन के लिए। मतलब ट्रंप ने कहा, देखो भाई, हमने इन्हें 7 दिन की छुट्टी दी है। ये सब एक ही छत के नीचे जमा है। हम चाहें तो एक ही बम से इनको मार के खत्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप है जिसकी बदतमीजी का कोई सानी ही नहीं भाई। उधर कभी पाकिस्तान से, कभी किससे कह के सुलह समझौता करा रहा है। इधर ऐसी बड़ी बड़ी बातें, उल्टी सीधी बातें। लड़ना था तो आपको लड़ना चाहिए था। लड़ना नहीं है, सुलह करना था, कम से कम सुलह करना चाहिए था। ये बदतमीजी, आज हारमुज खुलेगा, कल बंद होगा, आज समझौता होगा, कल जो है नहीं होगा। इसीलिए यही सबसे बड़ा रीजन है कि इनके जो है पीस टॉक के बीच में कोई बड़ा देश नहीं आया। सिर्फ दलाल पाकिस्तान इनकी समझौता कराने के लिए सिर्फ आया।
क्योंकि मालूम था कि पाकिस्तान की अगर बेइज्जती होगी, कोई इनकी बात नहीं मानेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़े देश हैं वो अपनी इज्जत के लिए, वो अपनी इज्जत का कबाड़ा न बने, इसलिए इनके बीच में समझौता कराने नहीं आए। और खैमनई के जनाजे में भी शामिल होने के लिए कोई बड़ी ताकत, कोई बड़े लोग, बड़े चेहरे नहीं गए। जो भी गए वो जो है या तो विपक्ष के नेता हैं या तो जो है सेकंड क्या बोलते हैं पॉलिटिकल उससे बिलोंग करते थे। लेकिन जो विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो रूस के हों, चाहे भारत के हों, चाहे वो चीन को हो, कोई नहीं गया। क्योंकि इनको मालूम था ना तो अमेरिका मानेगा ना तो ईरान मानने वाला है। मतलब वही है, समझौता अगर हो रहा था भाई तो कम से कम ये फालतू के बयानबाजी, ये फालतू की चीजें कि मैं चाहूं तो मार दूं, मैंने छुट्टी दे दी है, तो वो जो है ये कहना नहीं चाहिए था। अभी जनाजा मतलब कब्र में भी नहीं गया है, सुपुर्दे खाक भी नहीं किया गया, और उसके पहले ही ईरान के अंदर जो है भी बहुत सारी चीजें देखने को आ रही। मतलब मैंने पहले भी बात किया था, लोग जानते भी हैं कि ईरान के जो डिप्लोमेट हैं और ईरान के जो आईआरजीसी है, इनका जो सुरक्षा गार्ड है, जो है इस्लामिक सुरक्षा गार्ड इनका ईरान का है, उसमें भाई साहब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मतलब इधर पजेस्कियान या जो है अरागची अगर जो है बात करते थे विश्व पटल पे और देशों से संतुलन बनाने के लिए, समझौता कराने के लिए, तो आईआरजीसी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर देता था। मतलब आईआरजीसी कभी भी शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और इसका जो एग्जाम्पल है अभी जो ईरान में जनाजे के दौरान हुआ, उनके फ्यूनरल में जो हुआ है, आप जरा जो है समझिए, उनके फ्यूनरल में भयंकर नारेबाजी हुई। वहां पर यह भी हुआ, ये नारा लगाया गया डेथ टू कंप्रोमाइजर, जब जो है वहां से अरागची गुजर रहे थे, तो जब गालिबाफ और ऐसे नेता वहां से गुजर रहे थे तो डेथ टू ट्रेटर करके जो है नारे लगाए गए। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि अरागची हो गए, चाहे गालिबाफ हो गए, चाहे पजेस्कियन हो गए, ये जो सारे नेता है ना, इन्होंने जो शांति वार्ता के लिए बात किया है, वहां की उग्र जनता मान लो या वहां की आईआरजीसी ने इस हिसाब से जो है ब्रेन वॉश किया है कि समझौता को लेकर के लोग ये सब बातें कर रहे हैं। ये अली खैमनई के जो है जनाजे में देखने को मिला है। तो ये बात ईरान के अंदर की है। और भाई इससे भी बड़ी बात, ईरान की जो है नंगई है, लुच्चई जो है, वो जबरदस्त है। जबरदस्त लेवल का नंगा जो है ईरान है। हमारे जो देश की मीडिया है बड़े कसीदे कस रही है, लेकिन भाई साहब इनको समझदारी ना के बराबर है। मतलब अभी उनके यहां शोक चल रहा है, शोक 7 दिन का था, शोक चल रहा है। और जो है आईआरजीसी ने के मतलब आईआरजीसी के जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं ना, इन्होंने भैया व्यवसायिक जहाजों पर जो है, व्यापारिक जहाजों पर, इन्होंने 3 जहाजों पर अटैक कर दिया है। एक सऊदी अरब का, एक कतर का, और एक और कोई जहाज है जिसके ऊपर अटैक किया है। जो कतर का एलएनजी जहाज है वो एलएनजी लेकर के गुजरात आ रहा था। और उन सारे जो है ना, उन सारे ईरान के सपोर्टरों को भी तमाचा है, जो यहां बैठ के किसी न किसी कारण से, किसी का धार्मिक जुड़ाव होगा, किसी का और जुड़ाव होगा। धार्मिक जुड़ाव एक अलग विषय है, लेकिन भाई देश का देश के साथ में कितना जुड़ाव है आप जरा देखिए। मतलब आप सब लोग वहां पर गए हो, अली खैमनई के जो है जनाजे में शामिल होने, उनको दुआ करने वहां पे गमी में गए हो, और जिसके यहां गए हो उसको इतनी शर्म नहीं है कि ये जहाज भारत जा रहे हैं। एक जहाज भारत जा रहा था, भारत के लिए जो है गैस लेकर के आ रहा था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब तर्क क्या दिया जा रहा है आईआरजीसी से, अटैक जो इन्होंने किया 3 जहाजों के ऊपर, कि भैया ये जहाज जो है उस रूट पर नहीं चल रहे थे जो रूट हमने तय किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रूट पे चल रहे थे, इसलिए इन्होंने अटैक कर दिया। बे अक्ल के अंधों, तुम्हारे घर में साले मैयत चल रही है, तुम्हारे घर में गमी का माहौल है, तुम्हारा देश इस समय जो है अपने रहबर के शोक में, जो गुजर गए उनके शोक में डूबा है, और तुम दुनिया की सेंटीमेंट को इकट्ठा करने के बजाय जो है सबको बुला के और उन्हीं के ऊपर, तो उनके जहाजों के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो, जो उनके लिए सामग्री लेके जा रहे हैं, जो उनके लिए गैस लेके जा रहे हैं। भैया सारे देश, भारत से भी डेलीगेशन गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, सऊदी, कतर, हर जगह से लोग गए थे। और सऊदी, कतर जो इनके लिए फातिया पढ़ रहे थे लोग वहां पे,
उनके ही जो है एलएनजी टैंकर पे अटैक कर दिया, सऊदी के जो है टैंकर पे अटैक कर दिया। मतलब यही लोग जो 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के, तुम्हारे रहबर के लिए हाथ जोड़ के दुआ कर रहे थे, फातिया पढ़ रहे थे, जो हिंदू थे वो जो है दुआएं कर रहे थे, आज उन्हीं के जो है देश में जा रही जो सामग्री है, जो ये जरूरी सामग्री है, गैस वगैरह, उनके ऊपर जो है इन्होंने अटैक करके अपनी जो है इंसानियत दिखाई है, जिसके लिए पूरी दुनिया मरी जा रही है। एक वो जो बैठा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी, वो बातें कर रहा था कि भैया भारत के 3 जो है टैंकर के ऊपर अटैक कर दिया था अमेरिका ने, तब तो भैया सब कह रहे थे कि मोदी जी कंप्रोमाइज हो गए हैं। आज इनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि भैया क्योंकि इनका नाजायज बाप ने जो है अटैक किया है ना। ईरान, बात समझिएगा, ईरान एक अलग चीज है। ईरान से हमारे रिश्ते हैं, ईरान की आम जनता से रिश्ता है, ईरान की संस्कृति से रिश्ता है, लेकिन ईरान में जो आईआरजीसी है ना, जो इनकी सेना आईआरजीसी की है, ये आतंकवादी हैं। ये कभी भी सुलह समझौते में ये शामिल नहीं होंगे। ये नहीं चाहते हैं कि ईरान में शांति बहाली हो, वहां के लोग उन्नति करें। आज इसी विषय पे दुनिया में हर लोग गए, बातें बहुत सारी हुई, बहुत सारे महबूबा मुफ्ती वगैरह, कश्मीर से कई सारे लेफ्टिस्ट और कई सारे जो सेपरेट जो है अलगाववादी की राजनीति करते, सब लोग वहां पे गए थे। और यही ईरान है ना जो कश्मीर के बातों पे जो है नहीं बोलता था, और वहां जाने पे जो वहां पे आयत वाली जो इनकी एक क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स वहां चल रही थी कि भैया जो देश जा रहा था उसके लिए अलग अलग आयतें चलाई जा रही थी। भारत के लिए एक अलग हल्की फुल्की आयत चलाई गई, तुम न्यूट्रल रहे, हाँ हमारे लिए अल्लाह है, बहुत सारी चीजें थी, उस पर हम नहीं बात करेंगे। लेकिन जितने लोग जाकर के ईरान के जो है खिदमत में बातें कर रहे थे, ईरान ने बता दिया कि ये उसके लायक नहीं है। और ये आज की डेट में मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ मोदी जी नहीं गए, क्योंकि ये बात मानने वाले नहीं है। गमी के माहौल में तो ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो इनके जो है इनके हमें नहीं लगता है कि ये शांति चाहते हैं। इनके जो है कहते हैं दिल में ही पाप है। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जो गमी का इवेंट है, जो फ्यूनरल का इवेंट है, उसको बढ़ा चढ़ा के दुनिया को बुला के दिखाना चाह रहे थे। कम से कम 4 दिन शांत नहीं बैठ पाए, शांत नहीं बैठ पाए। 3 जहाजों के ऊपर जो है इन्होंने अटैक कर दिया, और कई सारे जो है मतलब 3 जहाज के ऊपर अटैक हुआ, और उसके अगेंस्ट में अमेरिका भी बयानबाजी करने से बिल्कुल जो है नहीं चूका। अमेरिका बयानबाजी किया, उन्होंने जहाज के ऊपर अटैक किया, फिर अमेरिका ने उनके 80 जगह पर जो है इन्होंने लगातार जो है फायरिंग करी है। और अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जो है ये जो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, बात दुनिया की भले कर ले, ये नहीं चाहते कि दुनिया में शांति हो, दुनिया में डीजल पेट्रोल जो है सस्ता बिके, ये नहीं चाहते। अब ईरान ने अटैक किया, ईरान की हरकत देख करके फिर अमेरिका ने आओ ना देखा ताओ, फिर लगातार इन्होंने 80 जो है क्या बोलते हैं इनके ईरान के ठिकानों पे अटैक कर दिया। और जो है ये क्लियर हो गया कि भैया अब ये इसका कबाड़ा हो गया है। ये बिल्कुल, ये दोनों देश, दोनों पार्टी एक ही तरह की हैं, कोई समझदार नहीं, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका, इनको अपने से मतलब है। ईरान को तो पूरा कैप्चर करके बैठा हुआ है आईआरजीसी नहीं चाहता है सुलह समझौता हो, और अमेरिका तो माशाअल्लाह है भाई, अमेरिका का क्या बोला जाए। अभी भी मैं चाहता हूं कि भैया सुलह समझौता हो जाए, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आकर के यहां सुलह समझौता करा लें, नहीं तो ईरान का अंत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मासूम लोग मारे जाएंगे ईरान के, और अमेरिका के भी मारे जाएंगे। युद्ध कभी भी किसी चीज का जो है विकल्प नहीं हो सकता है, और यहां पर भी नहीं होगा, और खास करके इन दोनों देशों के बीच में नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके अंदर जो आतुरता दिखाई पड़ती है ना, वो अलग चीज है भाई। एक तरफ ईरान गमी के समय में भी जहां पे दुनिया को बुला के बैठाया था, दुनिया के लोग इनके यहां पे आए थे, उसके बावजूद उन्होंने ये हरकत करी। फिर अमेरिका कहां रुकने वाला था, अमेरिका ने भी फायर किया, और अब फिर शुरू हो गया समझ लीजिए ईरान अमेरिका युद्ध। अब देखते हैं, अब स्टेट ऑफ हार्मूज फिर से चोक होगा, फिर से दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ेगा। खैर, इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा। इसी साथ विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।